हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद मेरा सईद। नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहे हैं इंडिया डिस्ट्रॉय पाकिस्तान एयरबेस। भाई नूर खां है। नूर खां एयरबेस। ये एक रियलिटी है, ये एक चीज़ हुई है पाकिस्तान में और बहुत हालात भाई ख़राब है। देखते हैं भाई वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो आपके सामने जो मैं प्ले करने वाला हूं कई दशकों तक याद रखी जाएगी। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजर नाउ जैसे यहाँ पर पाकिस्तान का ये लड़का कह रहा था, फटाक हुआ है नूर खान बेस में। नूर खान बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एयर बेस है पाकिस्तान Important है बाकी। का। रावलपिंडी पाकिस्तान की मिलिट्री के लिए मेन शहर है। यहीं पर पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स है और वहां पर भारत के फाइटर जेट्स गए, मिसाइल दागा और बुरी तरीके से इनका एयर बेस डिस्ट्रॉय करके हम लोग आए हैं। सिर्फ एक नहीं, तीन पाकिस्तानी एयर बेस भारत डिस्ट्रॉय कर चुका है पाकिस्तान में। नाउ भारत इसकी कंफर्मेशन 10 बजे देगा, मगर रात को ही DGISPR पाकिस्तान का ये सामने आ गया और इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, इंडिया के फाइटर जेट आए थे और बहुत मार के गए हैं। प्रधानमंत्री अचानक दिन हो गया योजना का पूर्ण लाभ पाकिस्तान यहाँ पे उठा रहा है। और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा DGISPR पाकिस्तान की मिलिट्री का जो स्पोक्समैन आप कह लीजिए, इसने क्या कहा है और फिर हम और डिटेल में जानेंगे कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। नाउ DGISPR की शक्ल पे लग रहा था कि सो रहा था ये, किसी ने इसको उठाया, फिर से मार के चले गए, उठ उठ चल, मीडिया के सामने खड़ा होना है, और फिर इसको खड़ा कर दिया और ये फिर यहाँ पे पड़ रहा है। हाँ जी, 3 हमारे एयरबेस थे, मार के चले गए, मगर हमारे कोई एसेट डिस्ट्रॉय नहीं हुए। देखो ऐसी आग लगी है पाकिस्तान के एयरबेसेस में, दूर से लग रहा है ये इनका एक ट्रांसपोर्ट विमान है, बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये है C-130, एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको लॉकहीड मार्टिन बनाता है। दूर से ही लग रहा है कि दिस इज प्रीटी मच डन फॉर। और इतनी सारी आग, इतना सारा जब डैमेज हुआ हो एक एयरबेस में, तो कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि इनका कुछ बिगड़ा नहीं है। पाकिस्तान का ठीक ठाक बिगड़ा है और 10 बजे भारत सरकार डिटेल में बता देगी कि कैसे हमने पाकिस्तान के एयरबेस, अभी पाकिस्तान तो कह रहा है 3 डिस्ट्रॉय किया, हो सकता है ज्यादा भी हो, 3 या फिर 3 से ज्यादा, जितना भी हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय किया है। 10 बजे भारत सरकार इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स प्रोवाइड करेगी। मगर तब तक जितनी बात पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट कर ली है कि हाँ इतना तो मार के गए हैं, वो मैं आपको बता दूं, ये 100% कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। हाँ, पाकिस्तान डैमेज तो छुपाएगा कि डैमेज हुआ है, पर कितना डैमेज हुआ है वो तो छुपाएंगे ये लोग। तो ये 3 एयरबेसेस हैं पाकिस्तान के। एक तो पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस नूर खां, जो रावलपिंडी में, जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का सबसे सिक्योर एरिया माना जाता है, मगर जब आपने चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ले रखे हो, मैनुअल ढंग से पढ़ाना हो, तो यही होगा। पाकिस्तान का अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये झूठ बोल रहे थे इससे पहले कि जब भारत के ड्रोन आए थे ना, तो हमने जान के भारत के ड्रोन्स को हमने अटैक नहीं किया ताकि हमारा एयर डिफेंस लीक ना हो जाए। अच्छा, वो सब करके क्या मिल गया? ठीक है, ना ड्रोन रोक पाए, ना फाइटर जेट रोक पाए, ना मिसाइल रोक पाए। अब इनके पास कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है। अब कोई पाकिस्तानी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये लोग कर क्या रहे हैं। दिस इज जस्ट इनकॉम्पिटेंस, ब्लंडर मैं कहूंगा। ये चाइनीज एयर डिफेंस परचेज करना पाकिस्तान के लिए एक ह्यूज ब्लंडर है। इसलिए पाकिस्तान के अलावा ज्यादा देश चाइना का डिफेंस इक्विपमेंट परचेज नहीं करते। तो एक तो जी देखिए बेस नूर खां, इसका बुरा हाल है। जो इसकी वीडियो सामने आई है, तबाही मचा दी थी यहाँ पर भारतीय एयरफोर्स ने। फिर है जी यहाँ पर बेस मुरीद, इसको भी इंडियन एयरफोर्स डिस्ट्रॉय करके गई है। फिर है रफीकी एयरबेस, इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। और एक बात नोट करना, जो नूर खान बेस है ये भारत की बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है। जो मुरीद एयरबेस है ये भारत की बॉर्डर से रफली आप कह लो 160 टू 230 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगा। रफीकी एयरबेस 270 किलोमीटर दूर है इंडियन बॉर्डर से।
तो ये बात क्लियर हो जाती है। इस बार ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जो पाकिस्तान का एयर स्पेस है इसको यहाँ पर घुस के अटैक नहीं किया। प्रॉपरली हमारे फाइटर जेट्स, नाउ ये फाइटर जेट्स कौन से थे, सुखोई थे, रफाल थे, इस पर क्लैरिटी 10 बजे मिलेगी। मगर हमारी एयरफोर्स गई है, क्योंकि अगेन 270 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इतने प्रिसिशन से अटैक करना, वो भी एयर टू ग्राउंड, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे फाइटर जेट्स लिटरली पाकिस्तान के अंदर गए हो और पाकिस्तान खुद ही यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है कि एयर टू ग्राउंड यहाँ पे अटैक हुआ है। तो क्लियरली पाकिस्तान इज एक्सपोज, जो कुछ भी यहाँ पे आके करना है कर लो। और पाकिस्तान ने इसके रिस्पॉन्स में खुद का एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, जिसका इन लोगों ने नाम भी दे दिया है। भारत के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान ने अब खुद का भी एक ऑपरेशन बना दिया है, जिसके अंदर ये भारत पे अटैक करना शुरू कर चुके हैं। और सबसे फनी बात यहाँ पर यह है कि इन लोगों ने अपने ऑपरेशन का नाम दिया है बुनियान उन मारसूस मिलिट्री ऑपरेशन। बुनियान उन मारसूस का मतलब होता है एक सॉलिड स्ट्रक्चर, एक सॉलिड वॉल जिसको कोई भेद नहीं सकता। क्या नाम रखा है इन्होंने, की सोच के ही नाम रखा है। लगातार तो भेज जा रहे हैं, रोक ही नहीं पा रहे कुछ। इनके रिसेंटली एक मिलिट्री के एक आदमी ने ये कह दिया था पाकिस्तान हाइपरसोनिक वेपन को भी रोक सकता है। मतलब कितने भोले लोग हैं, ये कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है। Broad guideline that the Pakistan Air Force air defense system is pretty capable of handling high speed, long range vectors, even hypersonic weapons. So this should be pretty comforting to everybody inside Pakistan. जर्नलिस्ट की शिकायत, Did he just say hypersonic weapons? So जर्नलिस्ट ने यहाँ पर यही पूछा था कि आपके एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, क्योंकि लगातार तो वॉलेट हो रहा है, इंडिया के ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं। उससे पहले भी आपको याद होगा ईरान के मिसाइल गिर चुके हैं पाकिस्तान पे। इनका एयर डिफेंस सिस्टम लगता है कि काम ही नहीं करता। तो उसके डिफेंस में मतलब मैक्सिमम ये बोल देता है कि जी हमको अभी भी भरोसा है, एक तो मारेगा, ठीक है, 100 में से एक तो पक्का मारेगा, ठीक है, ये भी बोल देते। अब ये कौन बोलता है कि हाइपरसोनिक वेपन को हम रोक देंगे? S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी ना खुल के ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि हाइपरसोनिक वेपन को हम रोक देंगे। उसमें भी बोला जाता है मे बी सर्टन सर्कमस्टांसेस में हम रोक सकते हैं वेपन को। ये अपना ये HQ-9 चाइनीज मेड लेकर कह रहे हैं कि जी हाइपरसोनिक वेपन को रोकेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की सरकार, इनकी मिलिट्री अपने लोगों को चूरन बेच रही है, बेवकूफ बना रही है। मैंने ओपनली कहा था जब बीच में इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शन ने ये बोल दिया था कि कराची कब्जा लिया, मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं यहाँ पर भी बोल दूं, वो तो चलो एक छोटा सेगमेंट था कि जो कह रहा था कि कराची कब्जा ली है या इस्लामाबाद कब्जा ली है। यहाँ पर पूरी सरकार पाकिस्तान की, इनकी मिलिट्री अपने लोगों को बेवकूफ बना रही है ये सब बातें सुनाकर कि हम हाइपरसोनिक वेपन रोक सकते हैं। कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में भी जानता है बोल देगा दिस इज अ लाई। अब ये जो नया ऑपरेशन पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है यहाँ पे बुनियान उन मरसूस, जिसका लोग भी काफी मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा नाम क्यों रखा जब मिसाइल डिफेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा। इन लोगों ने एक मिसाइल दागा दिल्ली की तरफ। बड़ी बात है, ये मिसाइल अगर लग जाता फिर पाकिस्तान बचता ना। मगर भारत का आज के समय मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना पोटेंट है, इतना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वेरियस और जो लेयर्स हैं। और इस बार तो बताया जा रहा है जो इजराइल और इंडिया ने मिलकर बराक 8 मिसाइल बनाया है, उसने ही इंटरसेप्ट कर दिया है पाकिस्तान का फतेह 2 मिसाइल। इन लोगों ने लॉन्च किया था दिल्ली की तरफ, रास्ते में ही इसको इंटरसेप्ट कर लिया, सिरसा के ऊपर ये फटा है। और कुछ पाकिस्तान ड्रोन्स के अलावा अभी देखो पाकिस्तान कर क्या रहा है। आज के समय पाकिस्तान सिंपली पंजाब के एरिया में ना ड्रोन्स मार रहा है, निहत्थे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, कुछ इंजर कर दिए लोग। और फिर उसके बाद प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ये फैलाता है, इनका DGISP इनकी सरकार ना सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक को झूठ बोलती है, ये दुनिया को ये भी झूठ बोल रहे थे। इन लोगों ने झूठ फैलाने की कोशिश करी कि जी भारत ने मिसाइल मारे, अमृतसर की तरफ जा रहे हैं। कौन माने, कौन से मिसाइल, कहां से, कुछ भी झूठ बोल दिया। फिर एक इन लोगों ने झूठ ये बोल दिया कि जी इंडिया ने एक मिसाइल अफगानिस्तान को भी मारा है ताकि अफगानिस्तान को लगे कि पाकिस्तान ने मारा है। तुम लोग खुद जाकर अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करते हो। ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर है, इससे पहले तुम निहत्थे अफगानियों को अपने एयर स्ट्राइक से मारा करते थे। उनको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान क्या है, मतलब। पर फिर भी इनका प्रोपेगेंडा इतना कमजोर हो चुका है, क्योंकि एक तो रिपोर्ट ये आ रही है पाकिस्तान के पास अब धीरे धीरे ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है,
इसको कैरी ऑन करने का इतना दम बचा नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। G7 देश सब के सब पाकिस्तान में प्रेशर डाल रहे हैं और एस्केलेशन मत करो, और एस्केलेशन मत करो, फिर बाद में बचाने के लिए नहीं आएंगे। मगर दूसरी तरफ आसिम मुनीर चाहता है कुछ फेस सेविंग हो जाए, जनता के सामने शक्ल दिखाने लायक कुछ तो बचे वो, मगर वो काम भी नहीं हो पा रहा। तो घूम फिर के ये लोग जम्मू में आर्टिलरी से फायरिंग कर रहे हैं, ड्रोन से फायरिंग कर रहे हैं, निहत्ते सिविलियंस को मार रहे हैं। फिरोजपुर में कुछ लोगों को मार दिया, पंजाब में कुछ लोगों को इंजर कर दिया। बस ये लोग यही कर पा रहे हैं। उसके अलावा इनके बैलिस्टिक मिसाइल, इनके फाइटर जेट, जी हाँ अभी ये भी रिपोर्ट आ रही है कि श्रीनगर के ऊपर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को शूट डाउन कर दिया गया है। मैं कंफर्मेशन की वेट कर रहा हूं। आई थिंक 10 बजे इससे रिलेटेड एक प्रॉपर कंफर्मेशन आ जाएगी। अगर ये सच हुआ, मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा, अगर ये सच हुआ बहुत बड़ी जीत होगी भारत की। यहाँ पे हम पाकिस्तान के पायलट्स भी यहाँ पर कैप्चर कर चुके होंगे। सो बड़ी डेवलपमेंट्स आने वाली है इन द फ्यूचर। कुछ और होता है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, बाकी यार एक रात से भाई एक काम स्टार्ट हुआ है दोनों साइडों पर। अगर देखा जाए तो नूर खां बेस पर भाई एक हमला हुआ और उसके एक वीडियोस वगैरह और प्रूफ हैं, लेकिन दूसरी एयर बेस को भी एक टारगेट किया गया है। अब रिस्पांस पाकिस्तान का 3-4 बजे भाई इन्होंने रिस्पांस किया और इनका भी यही एक क्लेम है कि हमने 3-4 एयर बेस पर एक हमला किया, जिसमें एक उरी में एक बेस थी एयर बेस और एक श्रीनगर में एयर बेस थी। सारी बेसिस को भाई हमने एक टारगेट किया, जिसकी वीडियोस भी इन्होंने भाई एक शाया किया है एक सोशल मीडिया पर। एक ऑफिशियली वीडियो वही थी जिससे भाई एक हमला कर रहे थे, जो एक सिविलियन इधर एक मरे थे ना, उनका एक नाम लिखकर उस पर एक लगाकर, तो वो इन्होंने वीडियो एक जारी किया है। लेकिन अभी भाई हालात बहुत एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक देश ने मुल्कों ने इन्वॉल्व हुए हैं इस चीज़ में, लेकिन अब जब पाकिस्तान ने एक फुल इनकार किया है ना कि हम किसी चीज़ को नहीं मानते और ना ही हम कोई बात मानते हैं, तो तब भाई देश पीछे हट गए और उन्होंने बोला है जो आपका दिल है वो करें। लेकिन रात को बहुत बड़ा एक स्टेप था, एक दिल्ली पर एक अटैक करना ना, आगे से भाई इंटरसेप्ट हो गया मिसाइल, लेकिन ये एक हौसला ही बहुत है और इर्द गिर्द में भाई एक ऐसी एक एक्टिविटी हो रही है। अभी हम वीडियो भी बना रहे हैं तो एक मिनट की अपडेट आ रही है, लेकिन अभी पायलट का ना दोनों तरफ से एक कंफर्म नहीं हो रहा कि एक किसने गिराया या किसका गिरा है, क्योंकि 2-3 दिन से यही एक न्यूज़ सुनकर हम भी थक गए। F-16 गिर गया है, रफाल को हमने गिराया है, लेकिन अभी किसी के पास एक ठोस सबूत नहीं है। बाकी भाई इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना वो फुल ही एक बेकार है, वो कोई चीज़ नहीं रोक सकता और ये पाकिस्तान को बहुत बैक फुट पर ये चीज़ एक फेंकेगी। नहीं, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। देखो भाई, हमें तो इस चीज़ का पता ही नहीं लगा। ये आप वीडियो वगैरह देखी है तो पता चला है कि भाई नूर खां एयर बेस तक पहुंच जाना कोई आसान काम नहीं है इधर, बल्कि मुरीद के वो जहाँ पे पहले ऑलरेडी एक टारगेट हुआ था और उससे हट के शोरकोट जो कि लास्ट के ऊपर था, और शोरकोट इधर हमारे सिटी से आगे है, मीन के बिल्कुल करीब है। और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे आप सोचें कि भाई वो एक यहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनको किसी ने रोका नहीं, और हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमारा DGI SPR कह रहा है कि भाई वो आए हैं और जहाज़ के थ्रू उन्होंने हिट किया और वापस चले गए, तो क्यों नहीं रोका भाई? हाँ, बहुत सारे सवाल एक पैदा होते हैं। एक भाई बंदा खुद आकर एक मान भी रहा है और ऊपर से ये बोल रहा है कि कोई हमारा नुकसान नहीं हुआ इस चीज़ में, लेकिन ये बहुत एक भाई फेक न्यूज़ें एक छुपाते भी हैं, लेकिन ये चीज़ थमने वाली नहीं है। ये चीज़ बहुत ना एक काम ख़राब की तरफ एक लेकर जा रही है। अगर इधर से और एक हैवी रिस्पॉन्स होता है तो भाई ये न्यूक्लियर तक चीज़ें चली जाएंगी। बिल्कुल है। भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा एक मीटिंग बुला रही है, जो वो अथॉरिटी है ना उसकी, वो अब 10 बजे मीटिंग है, उसमें ये डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन भाई बहुत हमारे लोग जज्बाती हुए खड़े हैं और ये जो स्टेप लेने लगे हैं, उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई मतलब मीटिंग होगी तो ज़रूर इन्होंने कोई ना कोई इस तरह की एक शरारत करनी है। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।